मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोशल डेमोग्राफी का, कौन सा पेपर होगा? सोशल डेमोग्राफी का आपके सामने जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। क्या कर देना? अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। साथ के साथ सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट दे रखा है और आप सभी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ना ही अपना टारगेट है उसको पूरा किया। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से को एक बार पेपर के बारे में ओवरव्यू दे देता हूं। आपका पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 3 घंटे का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। पेपर के अंदर 70 नंबर का पेपर देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 28 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। पेपर में 28 नंबर आपको स्पेशली चाहिए पास होने के लिए। अगले वाला होता है आपके सामने 30 नंबर आपके कॉलेज वाले भेजते हैं, जिसमें से आपको 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई, 12 नंबर कॉलेज इस जो कॉलेज वाले भेजते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चों का नंबर बात ये आती है, सर यहाँ से मैं 30 नंबर लेकर आ जाऊँ तो क्या यहाँ पर मुझको 10 नंबर की और जरूरत पड़ेगी? ऐसा नहीं है भाई। आपको 28 नंबर जो पेपर होते हैं ना, उसमें 28 नंबर लाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इस हिसाब से आपको 100 का कुल आपके सामने जो अंक बार देखने को मिलता है, उसमें से 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन इस 40 को नहीं ध्यान में रखकर आपको तो इस 28 नंबर को टारगेट लेना है। 70 का जो पेपर देखने को मिल रहा है उसमें 28 नंबर कैसे लेकर आओगे? पेपर आपका 2 भागों में बटा रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें, उसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न। इन अति लघुतरात्मक प्रश्न, क्या आपके सामने 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। ये अति लघुतरात्मक प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको 10 के 10 प्रश्नों का करना पड़ता है 50 शब्दों में। 50 शब्दों का अर्थ होता है आपके सामने 5 से 7 लाइनों में आपको इनका सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। अगले वाला सेक्शन आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आपके सामने 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिलती है छूट। यहाँ पर आपको करने होते हैं मात्र 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन आपके सामने करने होते हैं। समझ में आ गया? 5 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 500 शब्दों में करना होता है। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में आपको इनका सॉल्यूशन करना होता है। अर्थ है मतलब 3 पेज में आपको इनका सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ अगर अपन आगे बढ़ें, यूनिट नंबर फर्स्ट का जो पहला प्रश्न है, 1 मिनट के लिए रुकिएगा भाई। ये रहा, जनसंख्यिकी को परिभाषित करते हुए इनके स्वरूप क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिफाइन द डेमोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। डेमोग्राफी क्या होती है भाई? आपके सामने उसको बताना है और उसके आंकड़ों व उसके नेचर को आपको बताना है। तो क्या होती है डेमोग्राफी? मात्रात्मक आंकड़े व गुणात्मक सामाजिक प्रभाव। मतलब यहाँ पर आंकड़े भी देखने को मिलते हैं, क्या आंकड़ों की भी बात होती है। समझ में आ गया? डेमोग्राफी में मतलब किस जगह पर कितने लोग रहते हैं और उसका कैसे प्रभाव, मतलब ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करेंगे, कम लोग रहेंगे तो कम संसाधनों का प्रयोग करेंगे। जनसंख्या के आकार, संरचना व वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन। डेमोग्राफी में क्या होता है? जनसंख्या का आकार कितना है, जो जनसंख्या है वो कितनी जनसंख्या रह रही है, उसका आकार कितना है, उसकी संरचना व वितरण का अध्ययन। स्कोप क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रकार, सामाजिक गतिशीलता के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है जनसंख्यिकी तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच में संबंध का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेमोग्राफी एंड द अदर सोशल साइंस। जो जनसंख्यिकी का अन्य जो सामाजिक विज्ञान के जो शास्त्र हैं, जैसे समाज शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल के साथ इनका क्या लेना देना होता है। तो समाज शास्त्र में आप सबको पता है, हम समाज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर परिवार, विवाह व सामाजिक जो संरचना है। भाई एक बात बताओ, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर शादी की बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि लड़कियों की आपके सामने जनसंख्या है वो लड़कों के मुकाबले कम है, इसीलिए शादी की समस्या देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र, श्रम शक्ति, उत्पादकता व संसाधन। कैसे आपके सामने ज़्यादा जनसंख्या होगी तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी, कम जनसंख्या होगी तो संसाधन भी कम होंगे और बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी कम देखने को मिलती है। क्षेत्रीय वितरण और पर्यावरण व पर्यटन से संबंधित प्रश्नों को आपको बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, जनसंख्यिकी की महत्व के उपयोगिता का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको? जनसंख्यिकी की आपके सामने क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में बताना। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का आपके सामने, किसका? डेमोग्राफी का क्या यूटिलिटी है उसके बारे में बताना है। पहली बात, नीति निर्माण में सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार योजना के लिए सटीक आंकड़े प्रदान करना। जनसंख्या
जो जनगणना होती है, तो यहाँ पर अब जनगणना होने के बाद में सरकार के पास आंकड़ा आएगा, उसी के हिसाब से शिक्षा में हमें कितना पैसा खर्च करना है, स्वास्थ्य में हमें कितना पैसा खर्च करना है और रोजगार में हमें कितना पैसा खर्च करना है, सबके बारे में आंकड़े मिलते हैं। आर्थिक विकास, मानव पूंजी का आकलन, भाई कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, किनको बीपीएल में डालना है, किनको एपीएल में डालना है, सबके बारे में बताया जाता है। आर्थिक विकास की भी ग्रोथ देखने को मिलती है और सामाजिक कल्याण की योजनाओं को भी देखने को मिलता है। यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, भारत में जनसंख्या के आकार, संरचना व वितरण का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द साइज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। विश्व की सबसे बड़ी आबादी है भारत की और सबसे तीव्र वृद्धि से भी आपके सामने क्या है, भारत की आबादी बढ़ रही है। संरचना, सबसे युवा आबादी है, उच्च प्रतिशत है, मतलब जनसंख्या की लाभांश ज़्यादा है, ग्रामीण और शहरी विभाजन देखने को मिलता है। अत्यधिक असमानता है, गंगा के मैदानी इलाकों में भारी घनत्व जबकि पहाड़ी व रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं। तो ये आपके सामने देखो, मैं कम समझा रहा हूँ क्योंकि समय की थोड़ी कमी है आज, तो इसलिए हर बिंदु नहीं समझा पा रहा हूँ। जनगणना के महत्व और उसकी सीमाओं का विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ सेंसस। महत्व क्या होता है, राष्ट्रीय योजना के आधारभूत ऐतिहासिक परिवर्तनों का सटीक काम करती है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, प्रजनन, मृत्यु दर, प्रवास व जनसंख्या पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, प्रजनन बढ़ता है, मृत्यु दर बढ़ती है, घटती है, प्रवास होता है ना, और जनसंख्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखेंगे एक एक करके। प्रजनन का क्या प्रभाव है, अशोषित जन्म दर। एसोसिएट जन्म दर क्या कहती है, जनसंख्या के आधार पर विस्तार, युवाओं की संख्या में वृद्धि और संसाधनों का तत्कालिक दबाव, मतलब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो आपके सामने युवाओं की संख्या बढ़ेगी, संसाधनों का दबाव भी बढ़ता है। मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, मतलब लोगों के आपके सामने जो लोग हैं, है ना, जन्म मरण की दर आपके सामने बढ़ रही है तो आपके सामने क्या, जीवन प्रत्याशा की दर में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता के सूचक, मतलब लोग कम मर रहे हैं, ज़्यादा नहीं भाई, कम मर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो रही है। वर्ध आबादी में वृद्धि, तो आपके सामने बूढ़े लोग भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। प्रवास, माइग्रेशन क्या होता है, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय। भाई आपके सामने यूपी, बिहार, है ना, झारखंड, है ना, राजस्थान, इनके लोग अगर बाहर, या हरियाणा, उनके लोग अगर बाहर जाकर कमाने जा रहे हैं, कहीं साउथ में जा रहे हैं और कहीं कमाने जा रहे हैं, तो वो क्या है, इंटरनल माइग्रेशन होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, हमारे लोग दुबई, कनाडा, अमेरिका जैसी जगह पर पैसे कमाने या किसी भी कारण से प्रवास करते हैं, उसको माइग्रेशन के लिए कहा जाता है। शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत में, श्रम बाजार में बदलाव हो रहा है, संस्कृति व जनसंख्या परिवर्तन भी देखने को मिलता है। आयु व लिंग संरचना के आधार पर जनसंख्या विकास के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एज एंड सेक्स कंपोजिशन इन ग्रोथ। कैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ में आपके सामने एज का और सेक्स कंपोजिशन का फर्क पड़ रहा है। तो 60, देखो 10 से 14 साल की जनसंख्या होगी ना, आश्रित युवा आबादी, ऐसी युवा आबादी जो युवा जरूर है लेकिन अपने माता पिता पर आपके सामने टिकी रहती है, लेकिन भविष्य में आपके सामने क्या करेगी, पैसे कमाने या श्रम उत्पन्न करेगी। शिक्षा और पोषण पे इनका ध्यान देना चाहिए। 15 से लेकर 60 साल की उम्र तक काम करने वाली जनसंख्या होती है, आर्थिक मतलब पैसे कमा कर देती है, और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इनका योगदान होता है। 60 साल वाली ये आपके सामने वो होते हैं जो अपने बच्चों पर आश्रित रहते हैं, इनके पेंशन व देखभाल के लिए पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उनके परिणामों का विश्लेषण कीजिए। भारत में कैसे जनसंख्या तीव्र वृद्धि से बढ़ रही है। जन्म दर का उच्च रहना जबकि मृत्यु दर में भारी गिरावट आना, बाल विवाह की प्रथा, गरीबी व शिक्षा जैसी जो चीज़ें वो उसकी वजह से बढ़ रही है। अगले वाला प्रश्न है, जनसंख्या का शिक्षा व परिवार नियोजन के महत्व के बारे में आपको विस्तार से बताना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।